बहू अनामिका स्कूटी चलाते हुए बड़े ही तेज गति से जा रही थी और उसके पीछे उसकी सासू माँ शारदा बैठी हुई थी, जिनके हाथों में 2 दर्जन मुर्गियाँ थी। वो चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बहू जरा धीरे चलाओ, हाथ में जो मुर्गियाँ है ये डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही है। अगर कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि हम चोरी करके भाग रहे हैं। अरे माँ जी, अगर इस गति से नहीं गए तो हम दोपहर तक चिकन बिरयानी नहीं तैयार कर पाएंगे, नहीं तो। इतना कहकर वो और तेज गति से स्कूटी चलाने लगती है। शहर के एक व्यस्त जगह पर जहाँ वो बिरयानी बेचा करती थी, वहाँ पर आके वो अपना स्कूटी रोकती है। शारदा स्कूटी से उतर के, तुम्हें मना करने के बावजूद तुम मुझे 100 के गति में ले आई। अब देखो मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, अगर अभी जल्दी नहीं गई ना तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगा। इतनी देर में अनामिका भी स्कूटी से नीचे उतरती है। शारदा मुस्कुराती है, फिर अनामिका मुर्गियों को लेकर अंदर चली जाती है। शारदा देर ना करते हुए हल्का होने के लिए भागते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। अनामिका मुर्गियों को लेकर सीधा किचन की तरफ आ जाती है। वहाँ विराट चाकू लेकर तैयार था मुर्गियाँ काटने के लिए। मालकिन, आपने आज बहुत देर कर दी। बात मत करो विराट, अब काम करो, दोपहर तक तुम्हें चिकन बिरयानी बना के तैयार रखना होगा। इतना कहकर वो काउंटर के पास आ जाती है। फिर वहाँ पे भगवान को दिया लगाती है और पूजा करती है। इसी तरह वक्त निकलते निकलते भोजन का टाइम हो गया। उस पूरे इलाके में सास बहू का चिकन बिरयानी बहुत फेमस था, इसीलिए बहुत व्यस्त रहता था। शारदा काउंटर पे बैठ के लोगों को टोकन देती थी और उसके बदले पैसे लेती थी। किचन में अनामिका सभी के प्लेट में चिकन बिरयानी परोसती थी। रमेश उन प्लेट्स को किचन से ले आके सभी के टेबल पे दिया करता था। जिन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया होता है, प्रसाद उन्हें कोल्ड ड्रिंक देते थे, नहीं तो बाकियों को पानी दिया करते थे। आधे घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्टर नरेंद्र शारदा के काउंटर के पास आते हैं। हाँ कहिए। ऐसा है मैडम, मैं यहाँ पे बिरयानी का डील करने आया था, तो थोड़ा वक्त मिलेगा क्या मुझे? अभी देख रहे हो ना, बात करने का समय नहीं है। ऐसा मत कहिए, हर दिन हमें 100 बिरयानी लगेंगे, क्या आप हमें 100 बिरयानी सप्लाई दे सकती हैं? ये सुनते ही शारदा क्षणिक के अंदर ही बहुत आश्चर्य होकर देखने लगती है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपनी बहू को बुलाती हूँ। इतना कहकर शारदा काउंटर से उठ के किचन की तरफ चली जाती है। वह किचन में जाकर देखती है कि बिरयानी परोस रही है अनामिका। फिर वो पूरी बात अनामिका को बताती है। अनामिका खुशी होकर नरेंद्र से बात करने के लिए बाहर आती है। ठीक है सर, फिर 100 बिरयानी आप तक रोज हम पहुंचा दिया करेंगे, पर एक दिन पहले उसके लिए आपको मुझे पेमेंट करना होगा। हाँ जरूर, एक दिन पहले ही मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा, तो अभी मैं कर देता हूँ। इतना कहकर नरेंद्र पैसे दे देता है। ये देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। उस रात सभी लोग घर में चिकन बिरयानी खाते हैं। प्रसाद और रमेश बहुत थके हुए थे, इसीलिए अपने अपने कमरे में जाके आराम से सो जाते हैं। पर सास बहू जो बिरयानी का ऑर्डर ली है उसी के बारे में हिसाब लगा रही थी और बातचीत कर रही थी। बहू, मैं एक तरकीब बताऊं क्या, जिससे अच्छे पैसे आएंगे? बताइए माँ जी। पैसे खर्च करने की बात हो तो मैं तो ना कह दूंगी, पर आने की बात हो तो हमेशा हाँ ही होगी। पता है बहू, हम दोनों ही लालची और बहुत बड़े स्वार्थी हैं। आशा रखनी अच्छी बात है ना। हमें पैसे बचाने होंगे, सही कहा ना बहू? हाँ माँ जी। हमारे बिरयानी सेंटर के सामने ही कौवा बेचने का एक दुकान है, देखा है कभी तुमने? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ से देखोगी तुम, एक बार स्कूटी में चढ़ गई तो बस गाड़ी चलाती हो और रास्ता ही देखती हो। एक बार उस दुकान में जाकर हम कहेंगे कौवा को इस तरह रखना पाप है, हमें दे दीजिए, हम जंगल में ले जाके इन्हें उड़ा देंगे। फिर एक एक कौवे को रोज काट काट के हम बिरयानी के साथ मिला के बेच दिया करेंगे। ये सुनते ही अनामिका का चेहरा मानो खिल उठता है। फिर सास बहू खुशी खुशी उस रात सो जाती है। अगले दिन ही सुबह सुबह सास बहू वो कौवा बेचने वाले के दुकान पे पहुंच जाती है। बताइए मैडम, आप लोगों को कितने कौवे चाहिए? अरे तुम कौवे बेचा करते हो, तुमसे कौन कौवा खरीदेगा बताओ? अरे मैडम, जो पक्षियों को दाना देता है वही खरीदता है, ताकि पक्षी अच्छे से दाना चुगे, उसके बाद वो इन्हें उड़ा देते हैं और फिर वही कौवे को फिर से पकड़ के ले आते हो। हाँ मैडम। क्या तुम्हें पता है कौवा बेचना इस तरह पाप है? अगर मैं एक बार फोन करके इस बारे में पुलिस को बता दूं तो तुम्हें जेल तक हो सकती है। ये बात सुनते ही शरण बहुत ज्यादा डर जाता है। पुलिस को मत बताइए, आप जो कहेंगी वही करूँगा। ठीक है, फिर तुम मुझे 10 कौवे दे दो।
फिर शरण उसे 10 कौवे दे देता है। इस बात से सास बहू बहुत खुश हो जाती है और अपने साथ उन कौवों को अपने बिरयानी सेंटर ले जाती है। फिर वह विराट से कहती है, विराट, इन्हें काट कर तुम मुर्गियों के साथ मिलाकर मुझे ला के देना। इतना कहने पर विराट काट के सास बहू को जाके दे आता है। इस तरह सास बहू जाके रोज रोज शरण को डराने धमकाने लगी और फिर कौवों को काट के मुर्गियों के साथ मिला के वो 100 बिरयानी का पार्सल रोज नरेन को देने लगी। पर जितने लोग भी वो बिरयानी खाते थे, कोई ना कोई जरूर उल्टी करता था। एक दिन शरण को उनपे शक होता है। वो ऑटो में बैठकर सास बहू का पीछा करते हुए उनके बिरयानी सेंटर तक जाता है। वहाँ वो चिकन बिरयानी में चिकन के साथ साथ कौवों को मिलाकर पकाते हुए देख लेता है। वो खिड़की से यह सब देखता है। फिर बिना आवाज किए हुए, ताकि सास बहू को पता न चले, वो फिर से ऑटो में बैठकर वहाँ से सीधा एसआई अरविंद से मिलने चला जाता है और मिलावटी चिकन बिरयानी के बारे में वो सब कुछ बता देता है। ठीक है, चलो। इस तरह एसआई अरविंद कहते हैं। फिर शरण के साथ सास बहू के चिकन बिरयानी सेंटर पहुंच जाते हैं। किचन चेक करना चाहते हैं। इतना कह के अरविंद सीधा किचन में चले जाते हैं। वहाँ कौवे और मुर्गियों के पंख मिलते हैं। सास बहू को गिरफ्तार करके सीधा वो जेल में डाल देते हैं। रमेश और प्रसाद बहुत चिंतित हो जाते हैं। सास बहू, तुम्हारी अपनी लालच की वजह से आज तुम कहां से कहां पहुंच गए। अब तुम्हें सही सबक मिलेगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर सास बहू जेल में बंद रही और वहीं पे रहकर वो सजा काटने लगी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।